विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किए गए सभी रात्रि प्रहरियों को 10,000 रुपया मानदेय, सुरक्षा किट उपलब्ध कराते हुए 60 वर्ष की सेवा नियमित करने तथा विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से कार्य कराने पर रोक लगाने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला में मेरे विधानसभा क्षेत्र राजापाकर अंतर्गत पंचायती राज विभाग के तहत कचरा उठाव हेतु खरीदी गई ठेला गाड़ी विभिन्न प्रकार के डब्बों में हुई भारी अनियमितता एवं घपला घोटाले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग सरकार से करती हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के पथरहा पंचायत में इंडो नेपाल रोड से पासवान टोला जाने वाली सड़क के पक्कीकरण निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड मैनाटांड़ के मैनाटांड़, बगहा 2 के लक्ष्मीपुर रामपुरवा, गौनाहा के बनबेरिया, बेतिया के सेखौना मठ, चनपटिया के कुड़वा मठिया जैसे सैकड़ों गांवों के गरीबों को न्यायालय के फैसले के बाद भी भू हदबंदी से अधिशेष जमीन नहीं मिल सकी है, उसकी बिक्री पर रोक एवं वितरण हो। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत करेह नदी के शंकरपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर पटोरी पंचायत के सुखडोरा से डिप्टी साहब के डेरा तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में शीघ्र सड़क निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, योगापट्टी स्थित मिश्रौली के जर्जर पुल व टूटी रेलिंग की सुधि नहीं, 2 की हो चुकी मौत, 12 घायल। न तकरार की है न प्यार की है महोदय, यह खबर दैनिक भास्कर अखबार की है। जो लिखा है मंगलपुर वितरणी, जो लिखा वही बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं बोल नहीं रहते आप, बोलिए आप। योगापट्टी स्थित मिश्रौली के जर्जर पुल व टूटी रेलिंग की सुधि नहीं, 2 की हो चुकी मौत, 12 घायल। न तकरार की है न प्यार की है महोदय, यह खबर भास्कर अखबार की है। मंगलपुर वितरणी या उप वितरणी के दर्जनों पुल क्षतिग्रस्त है, मैं निर्माण की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत पूर्णिया शहर में 2000 से ज्यादा दलित परिवार भूमिहीन है। सरकार द्वारा भूमिहीन परिवार को जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन्हें आवास योजना से वंचित रखा गया है। अतः मैं सरकार से पूर्णिया के हजारों भूमिहीन दलित परिवार को भूमि उपलब्ध करा करके आवास योजना में शामिल करने की मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, बिहार में ऊर्जा के सतत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु कल उनकी बेटी की एजेंसी शादी के थी, माध्यम से उसके बाद भी आ मानव जाए बल तो की आपको बधाई नियुक्ति देना विभाग चाहिए। ने की है। मानव बल के ईमानदार प्रयास से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एजेंसी इनका शोषण करता है। अतः मानव बल के सीधे खाते में वेतन भुगतान की मांग करता हूँ। श्री सुदामा प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 7,000 चिमनी ईंट भट्ठे हैं, जिनसे 70 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है। सरकारी निर्माण कार्यों में लाल ईंटों का प्रयोग बंद होने से यहां काम करने वालों के सामने भूखमरी पैदा हो रही है। सभी सरकारी निर्माण कार्यों में लाल ईंटों के प्रयोग की मांग करता हूं। श्री जीवेश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखंड के ब्रह्मपुर निवासी श्री चतुर्भुज शाह के 11 वर्षीय पुत्र श्री घनश्याम कुमार शाह दिनांक 12/12/21 को दरभंगा से अभी तक गायब है। इस संबंध में कोतवाली ओपी दरभंगा में 294/21 प्राथमिकी दर्ज है। कोतवाली ओपी दरभंगा में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर श्री घनश्याम कुमार शाह को
सकुशल बरामद कराने का सरकार से आकृष्ट करता हूं। सर, गरीब का बच्चा है, पूरे घर का हाल बेहाल हो गया है। सर, इस पर सरकार संज्ञान ले अविलंब। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज क्षेत्र की नहरों में सिल्ट एवं गाद जमाव के कारण कृषि पटवन हेतु 12 मास पानी नहीं मिलने से किसानों को खेती करने में काफी कठिनाई होती है। मैं किसान हित में सदन के माध्यम से सरकार से शीघ्र सभी नहरों की उड़ाही करने की मांग करती हूँ। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान एवं पैक्स की सुविधा हेतु बिहार के सभी प्रखंडों में सहकारी बैंक की स्थापना करने की सरकार से मांग करता हूं। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन की सूचना पढ़ी गई है। आपकी सूचना अमान्य इसलिए की गई है कि 50 से अधिक शब्द था। बार बार मैंने विधानसभा में कहा है, और जो आपकी सूचना बनाते हैं उनको बताइए 50 शब्द के अंदर ही होना चाहिए। आपका अधिकता इसलिए आपको अमान्य किया गया। आपकी सूचना पहले ही ध्यानाकर्षण और प्रश्न में आ चुका है, इसलिए अमान्य किया गया। दोनों मेरे ध्यान में, ऐसा नहीं कि ध्यान में नहीं, छूटा नहीं है। आपसे ध्यान रखिएगा। सबको मैंने माननीय सदस्यों को कहा है, पहले भी कई बार कहा है, 50 शब्द ही की बाध्यता है। आगे से ध्यान रखिएगा। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मामले में माननीय सदस्यगण के द्वारा दिए गए सुझाव के आलोक में रोगी कल्याण समिति में स्थानीय विधायक के प्रतिनिधित्व देने के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा हेतु समय की आवश्यकता है, और समीक्षा के प्रांत जो भी उचित होगा इसमें निर्णय लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि समय की आवश्यकता है, लेकिन महोदय आप जानते हैं कि जनता को सबसे अधिक अपेक्षा महोदय विधायक से रहता है, और विधायक से ही यदि इस समिति से निकाल दिया गया है महोदय, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा महोदय। हम ये चाहते हैं कि इसको कब तक इसका समीक्षा करके जवाब दे देंगे और उस समिति में विधायक को जोड़ देंगे। ये कहा ना, माननीय माननीय विधायक सरकार और जनता के बीच के कड़ी होते हैं। ये काफी अहम मुद्दा है, और इसमें नगर परिषद, नगर निकाय के शासी सदस्य भी इसमें, जिला परिषद के शासी सदस्य इसमें रहते हैं। इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है वो जायज है, और इस पे विचारोपरांत इस पे अवश्य कार्रवाई की जाएगी। महोदय, इस चलते सत्र में सरकार कह रही है कि विचार करेंगे जी। आपने कोई प्रस्ताव दिया, सरकार विचार करने को तैयार हो गई है। इसी चलते सत्र में महोदय निर्णय का इंतजार कर दिया ना, चलते सत्र में कर दे महोदय। हो गया, बैठिए। माननीय सदस्य अजय कुमार अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड का पद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पद है। उक्त पदों पर वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन सीधे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के संकल्प दिनांक 25/1/2010 की कंडिका 4(6) के तहत कार्यकारी व्यवस्था के तहत किया गया है। वर्तमान समय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड के 100 पदाधिकारी उपलब्ध हैं। अतः भूमि उप समाहर्ता के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा सामान्य प्रशासन में वापस लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर नव प्रोन्नत पदाधिकारियों का पदस्थापन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। तो इसमें मूल प्रश्न इतना ही है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर जो अंचल अधिकारी प्रोन्नत होके उस श्रेणी में गए हैं उनके पदस्थापन की बात है, और अभी भूमि सुधार उप समाहर्ता जो है उनकी सारी जगह प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से भरी हुई है, और अभी चूंकि चुनाव आयोग के अधीन मामला चला गया है, और वो सारी चीजों को, और अभी जो पीछे भी जो पद भरे गए थे
निर्वाचन आयोग के ही निर्देश पर जो थे भर दिए गए हैं। अब जैसे ही चुनाव आयोग का ये प्रतिबंध खत्म होता है, जैसे जैसे रिक्तियां होगी, जो DCLR यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता जो प्रोन्नत है अंचल अधिकारी से, अब सरकार उन्हीं का पदस्थापन करेगी। हो गया, अभी 4 है तो हो गया। नहीं सर, मेरा सिर्फ इतना ही तो है कि आप सर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, क्या इन लोगों को आपका अपना संकल्प जो पुराना है उसमें आपका है, जब तक अन्य विभाग के संवर्गों में परिणति हेतु चिन्हित पदों पर उस संवर्ग के निम्नतर ग्रेड के कार्यरत अधिकारी निर्धारित काल अवधि पूर्ण कर प्रोन्नत नहीं हो जाते, तब तक उन सेवाओं के पद पर पूर्व की भांति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी औपबंधिक रूप से पदस्थापित किए जाते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी सर आपके उस संवर्ग के हैं, तो सिर्फ इतना ही तो आप तो तात्कालिक तौर पर कार्यकारी व्यवस्था किए थे। अभी तो इलेक्शन कमीशन आपको कोई रोक नहीं दिया है, आचार संहिता अभी लागू नहीं हो गई है, आप तो कर सकते हैं सर। महोदय, अभी चुनाव आयोग का ये प्रतिबंध आ चुका है दोनों तरह का, कि जो 3 साल से अधिक हैं उनको स्थानांतरित कर दीजिए और 3 साल से कम वाले को भी हमारे